जय हिंद डियर। तो चलिए फाइनली आप लोगों का एमसीक्यू जो बोले थे 100 तो करवाना है, 75 हो चुका है। ये लास्ट 25 एमसीक्यू है, इसको कर लेने के बाद आपका टोटल 100 एमसीक्यू हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। आशा करते हैं कि मंडे के एग्जाम में मैक्सिमम एमसीक्यू हो सकता है यहाँ से आ जाए। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सर लेक्चर नंबर 4 बीएससी का महाकुंभ। सर स्टार्ट करने के पहले एज यूजुअल वही सर क्या हमारे यहाँ सीएमए फाउंडेशन का क्लासेस सर 7 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। सर इसका टोटल कोर्स फीस कितना है 12,999, जिसको आप इंस्टॉलमेंट में भी तोड़ के पे कर सकते हो। ओके सर क्लास का टाइमिंग भी है 11 से लेकर 2 के बीच में। अगर आपको किसी को ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। और सर ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस कब से चालू होने वाला है सर? वो 10 जुलाई 2025 से चालू होगा। सर फरवरी मार्च 26 में एग्जाम है। और सर इसका टाइमिंग क्या 3 से लेकर 4 एवरीडे मंडे टू करीब सैटरडे। ट्यूशन फीस कितना सर 7,999 ऑल सब्जेक्ट का। बट अगर आप लोग सीएमए में फाउंडेशन में एडमिशन लेते हो हमारे यहाँ, तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाया जाएगा इसी फीस में। ओके चलिए अब आते हैं हम लोग 25 तो क्वेश्चन और करते हैं। इसी के साथ साथ हमारा 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है, क्या नहीं है वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइसिंग फिक्सेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी किसी प्रोडक्ट का हम लोग प्राइस फिक्स करते हैं, इस चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है? तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करता है, ये जितना मेरा खर्चा हो उस हिसाब से प्राइस फिक्स करेंगे। सर मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड, मार्केट में कितना डिमांड उस पर भी प्राइस फिक्स होता है ना। सेल पॉलिसी, जब हम लोग सेल्स का जो पॉलिसी होता है डिस्काउंट देना है कि नहीं देना, इस पर भी डिसाइड होता है। बट शेप ऑफ द प्रोडक्ट का शेप जो होता है वो प्राइस डिसाइड नहीं कर रहे, इसलिए आंसर होगा सी। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे ताकि हमको सर कम समय में आपको वीडियो बनाना है, ताकि आपको याद कर लेना है। अब तो सर 2 दिन है, 2 बार 3 बार पढ़ के इसको याद कर लो। सर क्या हु इज द मिडिल मैन इन 2 लेयर चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? 2 लेयर चैनल में मिडिल मैन कौन होता है? तो सर याद रखिए होलसेलर होता है बीच में। सर आगे टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड्स कंपनी, जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो पर्सन है, उसको कंपनी की तरफ अटेंशन करना हो, है ना, तो क्या करते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बी, रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, प्लानिंग इज, प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है बिल्कुल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बिल्कुल, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस बिल्कुल, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस। फिक्स एसेट जो हम लोग फाइनेंस करते हैं, इसमें से कौन सा पैसा यूज करते हैं? सर फिक्स एसेट जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से करते हैं। ठीक है जल्दी से 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए प्लीज। चलिए हो चुका, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैनेजमेंट इज कॉल। सर मैनेजमेंट को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं और साइंस भी बोलते हैं, इसलिए आंसर का होगा सी, मैनेजमेंट इज बोथ ए एंड बी। सर क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर एनएसडीएल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सर याद है एनएसडीएल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1996 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रुपिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर अगर कोई ग्रुपिंग एक्टिविटी हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सर क्वेश्चन नंबर 9, मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंग्स टू द, मैनेजिंग डायरेक्टर जो बिलोंग्स करता है कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट में? सर 3 लेवल होता है, टॉप, मिडिल और लोअर। तो सर कहाँ? टॉप लेवल में। ओके ये तो मिडिल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा नहीं है? सर क्या नहीं है? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से डायरेक्टिंग का एलिमेंट कौन नहीं है? सर सुपरविजन होता है, कम्युनिकेशन होता है और लीडरशिप होता है। केवल क्या नहीं है? इंडक्शन। इंडक्शन इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, आंसर होगा बी। चलिए ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट, एक बार रीड कर लीजिए प्लीज। तो चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब आते क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ठीक से सब प्लीज पढ़ लोगे, अब टाइम नहीं है आप लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन? बताइए डेलीगेशन का इसमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है? सर अकाउंटेबिलिटी होता है, ऑथोरिटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट कोऑर्डिनेशन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टेन्यूर ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन? नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल ट्रिब्यूनल का टेन्योर होता है, टाइम पीरियड कितना होता है? तो याद रखिएगा 5 इयर्स और 70 इयर्स, या तो 5 साल काम करोगे
या तो सर जो उस पोस्ट पर 70 साल का हो जाएगा, दोनों में जो अर्लियर होगा वो होता है। तो सर आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 13, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपुल, है ना। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय, ये किसने कहा? याद है, लॉरेंस एपेले। क्या आंसर रखोगे? लॉरेंस एपेले। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अभी बताया ना कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो सर आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, पोर्ट्स कॉर्प इज कॉइन्ड बाय, ये कौन दिए? तो सर याद रखिए लूथर्स गुलिक। सब ठीक से याद कर लिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। चलिए कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या सर? गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू, सर गैंग प्लैंक क्या है? कम्युनिकेशन। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कैसे बात करे, उसका वो रूल्स है, टेक्निक्स है, उसको कहा टिक मारेंगे ए, कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? सर अभी बताया था, इक्विटी शेयर, बॉन्ड और प्रेफरेंस होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेजरी बिल सर का होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टॉक इज एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया? लार्जेस्ट बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और ओल्डेस्ट बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 19, विच फाइनेंशियल मार्केट्स डील्स शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी? सर कौन सा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के साथ डील करता है? तो याद रखिए मनी मार्केट। और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बोले तो आंसर होगा कैपिटल मार्केट, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट? नीचे चारों में से कौन सा एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल है? तो सर एक्सटर्नल में बाहर से ट्रांसफर इंटरनल होता है, प्रमोशन इंटरनल रिक्रूटमेंट है, और इंटरनल जॉब पोस्टिंग भी इंटरनल है। केवल कैंपस रिक्रूटमेंट जो है सर वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है। तो आंसर का होगा? आंसर होगा सी। ओके, जल्दी सिलेक्ट करिए। चलिए, तो आशा करते हैं आप इतना पढ़ चुके होंगे। वीडियो को पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। सर और 5 क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ सर आपका 100 MCQ कंप्लीट हो जाएगा। आते सर क्वेश्चन नंबर 21, द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में पहला स्टॉक एक्सचेंज कब स्टेब्लिश हुआ? तो सर 1875 में। कब सर? 1875 में। क्वेश्चन नंबर 23, एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। सर प्रमोशन का एलिमेंट कौन कौन है? सर एडवर्टाइजमेंट से प्रमोशन किया जाता है, पर्सनल सेलिंग से किया जाता है, पब्लिक रिलेशनशिप से भी किया जाता है। आंसर होगा सर क्या? डी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया? तो सर हमारे देश में करेंसी मान रुपया कौन इशू करता है? तो सर आरबीआई। क्या होगा? आरबीआई। एंड लास्ट क्वेश्चन सर आज का, क्या? इन विच मार्केट, है ना, सिक्योरिटी कैन बी बॉट? कौन सा ऐसा किस मार्केट में सिक्योरिटी कैन बी बॉट? सिक्योरिटी हम लोग खरीदते हैं बट कैन नॉट बी सोल्ड, उनको वापस नहीं देते। प्राइमरी मार्केट में। सर प्राइमरी मार्केट में कंपनी एक बार इशू कर देता है, खत्म, फिर कंपनी नहीं लेगा। आप कब माने दूसरों को बेचोगे? कहाँ? सेकेंडरी मार्केट में। तो सर आंसर होगा प्राइमरी मार्केट। तो सर ये रहा आपका 100 क्वेश्चन बीएसटी का। इस 100 क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिए, थोड़ा सा पीवाईक्यू कर लीजिए। और नहीं है तो टाइम सर आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को करवा दिया गया। इस 100 एमसीक्यू को करके जाइए, आपको मंडे को काफ़ी हेल्प करेगा। सर आप बोलेंगे ऐसे क्यों? तो कल आप लोग को ऐसे क्यों 24 या 25 कल ऐसे क्यों करवा देंगे, तो आपका 36 में आपका अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा समय रहे तो सर 36 अटेम्प्ट हो जाएगा, नहीं तो सर 25-26 तो आ ही जाएगा आराम से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर। प्लीज वीडियो को सबके साथ शेयर करिए, है ना। और आप पहली बार का कोई वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फर्दर में इसी तरह का वीडियो इंफॉर्मेशन जो भी बनेगा आपको हेल्प करते किया जाएगा। ओके, चलिए फाइनली बाय एंड गुड नाइट।